नमस्कार, वेलकम टू यू एवरीवन इन नेमिचंद सोडा क्लासेस। कैसे हो आप? शायद सब अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10, चैप्टर नंबर 3, यानी जो हमारी जो रसायन विज्ञान है कक्षा 10 की, उसका चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ेंगे और उसका नाम क्या है? धातु और अधातु। धातु और अधातु वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अपने बुक का, क्योंकि हमें धातुओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी धातु होती है और कौन सी अधातु, एक उपधातु भी होती है, उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो मेटल, METAL, मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये अपना पार्ट हमें पता होना चाहिए। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम धातु के बारे में पढ़ेंगे आज। धातु, नॉन मेटल, मेटल, केवल मेटल, मेटल। तो क्या देखो, इसकी थोड़ी परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है उसे धातु, उसे धातु कहते हैं। धातु वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, उसे धातु कहते हैं। और इसमें देखो क्या क्या, देखो इसके भौतिक गुण तो बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन हम धातु को वैसे भी बता सकते हैं, जैसे जिनमें चमक होती है, कठोर होती है, आघातवर्ती होती है, तन्यता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है ना? अब हम धातुओं के भौतिक गुण पे पढ़े। धातुओं के सामान्य भौतिक गुणधर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 में क्या है? धातुएं कठोर होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है? धातुएं विद्युत एवं उष्मा की चालक होती है, चालक होती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इनके तार खींचे जा सकते हैं।
जा सकते हैं। नंबर 4, धातुएं आघात वर्धनी होती है, वर्धनी होती हैं, अर्थात इन्हें पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो दांतों के सामान्य भौतिक गुणधर्म क्या है? धातुएं कठोर होती है, यहाँ धातुओं को हम आसानी से काट नहीं सकते। देखो कुछ धातु जैसे अपवाद हैं, जैसे सोडियम और जो पोटेशियम होती है वो अत्यधिक मुलायम होती हैं, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। प्रश्न भी है कि उन धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि वो अत्यधिक क्या होती है? मुलायम होती है। उसके बाद में एक होता है पारा। पारा इसका प्रतीक होता है Hg। Hg फुल में क्या होती है? हाइड्रोजियम। हाइड्रोजियम। पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना? बाकी धातु क्या होती है? कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस सतह होती है। ये पॉइंट लिख दूं। पारा को तोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी पारा, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाई जाती है, पाया जाता है। ठीक है ना? पारा को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, और ये किस में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में। ठीक है ना? तो ये थे आज का हमारा टॉपिक धातुओं के बारे में, ये इसके सामान्य गुण धर्म है। और इसका 6 नंबर पॉइंट वो क्या है? धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। यानी धातुएं शुद्ध रूप में, धातुएं शुद्ध रूप में चमकीली होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? धातु की चमक। ठीक है? तो मैंने देखो एक बात लिखी, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें पीटकर चादर में बदला या प्रयुक्त किया जा सकता है। कैसे? आघातवर्धनीय। देखो आघात आघात वर्धनीय, इसका मतलब होता है आकार में वृद्धि। आकार में वृद्धि कैसे होती है? जब धातुओं को हम पीटते हैं ना, तो उसके आकार में वृद्धि हो जाती है और उसे हम चादर बना सकते हैं। उसका मतलब आघात का मतलब है चोट, वृद्धि मतलब बढ़ना, आकार में बढ़ना। जब हम इसके ऊपर चोट लगाते हैं तो उसके आकार में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, उसका आकार बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। उसके बाद में है पॉइंट हम लेंगे कि धातुओं में तन्यता का गुण। तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं के हमें तार खींच सकते हैं। धातु क्या खींच सकते हैं? तार। धातु क्या होती है? इतनी मुलायम होती हैं या इतनी मतलब इसमें इसको बोलते हैं, देखो कठोर भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं। तन्यता मतलब धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताऊं मैं,
सोना, यानी इसको बोलते हैं गोल्ड। यानी सोना जो होता है उसमें इतना तन्यता गुण पाए जाते हैं कि 2 ग्राम सोना, 2 ग्राम सोने से, 2 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर तक तारे खींच सकते हैं। इतनी इसमें तन्यता होती है, किसमें? सोने में। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण हम तार खींच सकते हैं, उसको बोलते हैं तन्यता।